स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप इन आईटी। न्यूमेरिकल मेथड्स के लेक्चर रीडिंग में आज हम न्यूटन फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन को डिस्कस करेंगे। इनिशियली हम ये समझ लेते हैं कि इंटरपोलेशन है क्या और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। इंटरपोलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग एन इंटरमीडिएट वैल्यू बिटवीन टू टर्म्स इन ए सीक्वेंस ऑफ टर्म्स। जैसे कि आपको सीक्वेंस ऑफ टर्म्स गिवन है, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आप खुद से सपोज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि आपको 0.7, जब x की वैल्यू 0.7 हो तो y क्या होगा वो मुझे फाइंड करना है, और x और y के बीच में कोई किसी टाइप का कोई रिलेशन गिवन नहीं है। तो उस टाइप की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन फाइंड आउट करने का भी एक पूरा प्रोसीजर रहता है जिसको हम 1 बाय 1 फॉलो करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला, आपने 0.7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स जब x आपका 0.7 हो तो y क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले आप चेक करेंगे ये जो वैल्यू है वो कौन सी रेंज के अंदर लाई करती है। जैसे कि 0.5 और 1 के बीच में लाई कर रही है। ये जब भी जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है वो विद इन द रेंज आती है। आपकी ऑल ओवर रेंज क्या है, 0 से लेकर 2 तक, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, 0.7। दैट मीन्स ये जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है वो विद इन द रेंज ऑफ द गिवन टेबल है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरपोलेशन। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो इस टेबल की रेंज से बाहर आती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रापोलेशन। जैसे कि अगर आपने 2.1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो टेबल से बाहर चली जाएगी, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रापोलेशन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। ये देखिए, इंटरपोलेशन को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट इज इंटरपोलेशन, सेकंड इज इनवर्स इंटरपोलेशन। इसके आगे फर्दर फॉर्मूलाज हैं। विद इक्वल इंटरवल्स के अंदर जो हमारा फॉर्मूला आता है वो आता है न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, जो आज का हमारा टॉपिक है। और सेकंड वन इज न्यूटन फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। विद अनइक्वल इंटरवल के अंदर भी आगे 2 टाइप्स हैं, और इनवर्स इंटरपोलेशन के भी आगे 2 टाइप्स हैं। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इक्वल इंटरवल और अनइक्वल इंटरवल में डिफरेंस क्या है। अब देखिए, ये क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, वही सेम एग्जाम्पल। इंटरवल्स का मीनिंग ये है कि जो भी आपको x की वैल्यू जो भी गिवन है उन सब में डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। अब जैसे 0 से लेकर 0.5, डिफरेंस इज 0.5, 0.5 से 1 अगेन 0.5, 1 से 1.5 अगेन 0.5। जब आपके पास डिफरेंस है इंटरवल्स का, अगर सेम रहता है उसको हम बोलते हैं विद इक्वल इंटरवल। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी ये डिफरेंस जो है वो डिफरेंट हो जाता है, मतलब अलग अलग आता है हर बार, यहाँ पे हमने 0.5 दे दिया, यहाँ पे 2.5 दे दिया, कभी यहाँ पे 3.0 दे दिया, यहाँ पे दे दिया 4.1, तो जब आप डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे 2 टर्म्स के बीच में, जितनी भी टर्म्स गिवन है हर एक का डिफरेंस कैलकुलेट जब आप करेंगे तो वो अलग अलग आएगा। दैट मीन्स ये क्या है, अनइक्वल इंटरवल्स है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास जो 2 फॉर्मूलाज हैं वो अलग हैं, वो उसके नेक्स्ट फॉर्मूला है वो हम अपनी फर्दर वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपको यही समझना है कि इक्वल इंटरवल क्या रहते हैं और अनइक्वल इंटरवल क्या रहते हैं। ये जो फॉर्मूला है वो हमारा इक्वल इंटरवल के अंदर आता है। ठीक है, ये है न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। हम ये समझ लेते हैं कि जो फॉर्मूला है वो कैसा फॉर्मूला है, इसके अंदर हम कैसे कैसे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, ये जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है वो बेसिकली वहाँ पे अप्लाई किया जाता है जब आपको जो भी वैल्यू फाइंड करनी है उसको हम fx बोलते हैं। वो जो वैल्यू है वो बिगनिंग ऑफ द वैल्यूज़ में आ रही है। दैट मीन्स आपकी 0, 0.5 ये जो भी टर्म्स गिवन है, आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो स्टार्टिंग के अंदर आ रही है। जैसे मैंने बोला 0.7, तो वो स्टार्टिंग के इंटरवल्स के बीच में आ रही है। दैट मीन्स उसके अंदर आप क्या अप्लाई करोगे, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। जनरली तो आपको गिवन होगा कि आपको फॉरवर्ड इंटरपोलेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना है या बैकवर्ड से। इन केस अगर आपको नहीं गिवन रहता कि फॉरवर्ड को यूज़ करना है या बैकवर्ड को, अब ये देखेंगे क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो स्टार्टिंग के अंदर लाई कर रही है कि एंडिंग के अंदर लाई कर रही है। अगर स्टार्टिंग के अंदर लाई करेगी तो फॉरवर्ड को फॉलो करें, अगर एंडिंग के अंदर लाई करेगी तो बैकवर्ड को फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल आपको 0.7 निकालना है तो वो स्टार्टिंग में लाई कर रहा है तो आप फॉरवर्ड फॉलो करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि 1.7 निकालिए तो वो लास्ट में लाई कर रहा है तो आप बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है हमारे पास बेसिक फॉर्मूला, f इज इक्वल टू a प्लस यू एच एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल यू माइनस 1 डेल्टा स्केयर एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन।
सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ए क्या है, यू क्या है, जो भी इसमें फर्दर टर्म्स यूज हो रही हैं। अब देखिए एक्स क्या है आपका, ए प्लस यू एच। ठीक है, एक्स आपकी वो टर्म है जिस टर्म पे आपको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए जो है वो आपकी फर्स्ट टर्म रहती है। ठीक है, यू आप क्या फाइंड आउट करते हैं, यू कैसे फाइंड आउट होगा, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके आपने ये नया फॉर्मूला डेराइव करा है। ठीक है, एच जो है वो आपका डिफरेंस रहता है, यानी कि इंटरवल्स के बीच के अंदर कितना डिफरेंस है। ए प्लस यू एच आप इसको डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। एक्स आपकी वो टर्म रहेगी जो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज एज फॉलोज। 1891 में इतना था, 1901 में इतना था, एंड सो ऑन आपको गिवन है। ये जो पॉपुलेशन है वो थाउजेंड्स में गिवन है। आपको पॉपुलेशन निकालनी है ऑफ द ईयर 1895, यानी कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पास ये सारी ईयर्स के डेटा गिवन है, आपको 1895 में कितनी पॉपुलेशन रही होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। और आपके पास एक्स और वाई, अगर हम इसको एक्स कंसीडर करते हैं, इसको वाई कंसीडर करते हैं, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो गिवन नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि इसके ऊपर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लगेगा कि बैकवर्ड इंटरपोलेशन लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब आप सबसे पहले ये चेक करेंगे, ईयर क्या गिवन है, 1895। 1895 इनिशियल ये आ रहा है, बिगिनिंग ऑफ द टर्म्स आ रहा है 91 से 1901 के बीच में, तो दैट मीन्स हम इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, कई बार क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्मेट में ना गिवन होके एक अनदर फॉर्मेट में गिवन होता है। वो कैसे रहता है, ये देखिए, कई बार क्वेश्चन जो है वो इस तरह से गिवन रहता है, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटीज इज एज फॉलोज, वाई 1891 इज इक्वल टू 46। ये जो इंटरनल टर्म है वो आपकी एक्स है, और ये जो टर्म है ये क्या है, इसकी वैल्यू। दैट मीन्स जब एक्स आपका 1891 होगा तो वाई की वैल्यू क्या रहेगी, 46। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको अपना सिंपल टेबुलर फॉर्मेट के अंदर चेंज करना है, एंड देन आपको उसको परस्यू करना है। ठीक है, हम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक टेबल क्रिएट करना पड़ता है। ये टेबल होता है, इस टेबल को हम बोलते हैं डिफरेंस टेबल। अब इसका यूज़ क्या है वो बताती हूँ। जो बेसिक फॉर्मूला है उसके अंदर हमने क्या क्या यूज़ किया है, डेल्टा एफ ऑफ ए, यू माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए। ये डेल्टा एफ ऑफ ए और ये डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए ये फाइंड आउट कैसे करें, तो ये फाइंड आउट होंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस टेबल जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। वो कैसे क्रिएट करेंगे वो बताती हूँ मैं। ठीक है, बस कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो भी इसके अंदर टर्म्स यूज़ कर रही हैं आपने उसको फाइंड आउट करना है, एंड देन इसके अंदर पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए, ये है डिफरेंस टेबल, नाम से क्लियर हो रहा है, वैल्यूज़ का डिफरेंस होगा। डिफरेंस कैसे होगा, अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, ये जो दो टर्म्स गिवन है आप इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो आंसर आएगा आपने उसको उसके मिडल में लिख देना है, तो वो आपके आ जाएगा डेल्टा वाई। जैसे कि 66 में से 46 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20, तो आपने 20 क्या लिख दिया, इसके मिडल में। सिमिलरली 81 में से 66 माइनस करिए तो आपके पास आ जाएगा 15, तो आपने लिख दिया इसके मिडल में। सिमिलरली 93 में से 81 माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12। 101 में से 93 माइनस करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 8। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास डेल्टा वाई। अब फर्दर क्या करेंगे, आप दोबारा से इसमें से इस टर्म को माइनस करेंगे। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है, अगर किसी टर्म के आगे माइनस आता है तो वो आपको लगाना है। 15 में से 20 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -5। सिमिलरली 12 में से 15 माइनस करेंगे तो -3। 8 में से 12 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -4। ठीक है, अब आपको ये तब तक परस्यू करते रहना है जब तक आपके पास सिंगल टर्म ना मिल जाए। जैसे ही आपको एक सिंगल टर्म आपको मिलती है अब वहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है, उससे आगे आपको फर्दर मूव ऑन नहीं करना। अब देखिए -3 में से -5 माइनस करना है। देखिए ध्यान से देखना है, -3 में से माइनस करना है -5 को, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 2। प्लस माइनस का खास ध्यान रखना है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो इसमें से माइनस करेंगे। सिमिलरली आपके पास आ जाएगा -1। अगेन -1 में से -2 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -3। आपको सिंगल टर्म मिल गई तो आपने वहीं पे स्टॉप करना है, ठीक है। अब देखिए आप इसमें कंसीडर कौन सी वैल्यू करेंगे। अब आपके पास y
डेल्टा स्क्वायर वाई, डेल्टा क्यूब वाई, डेल्टा 4y, तो इतने सारे टर्म्स हैं। तो आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का मतलब ये होता है कि आप इसकी सिर्फ फॉरवर्ड वाली टर्म्स को कंसिडर करें। दैट मीन्स सिर्फ ये वाली जो फॉरवर्ड है, कौन कौन सी, ये वाली, ठीक है। इसके अंदर आप इसकी सिर्फ फॉरवर्ड वाले टर्म्स को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन के अंदर आपको डेल्टा वाई, डेल्टा स्क्वायर वाई, जो भी आपको फॉर्मूला के अंदर रिक्वायर्ड था वो तो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब बारी आती है यू और एच को फाइंड आउट करने की। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब देखिए आपके पास फॉर्मूला गिवन है एफ ए प्लस यू एच यू डेल्टा एफ ऑफ ए। यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। अब इसको लर्न कैसे किया जाए वो भी सीख लेते हैं। इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एफ ऑफ ए, मतलब फंक्शन ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस यू डेल्टा एफ ऑफ ए। अब इसके अंदर वन टर्म है तो नीचे लिखेंगे 1 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे यू था, यू माइनस 1, एक रिड्यूस कर देंगे। जैसे एक रिड्यूस करेंगे तो 2 टर्म है तो डेल्टा का स्क्वायर एफ ऑफ ए। अब स्क्वायर आया तो नीचे भी आएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सिमिलरली जैसे जैसे एक कम होता जाएगा वैसे वैसे फैक्टोरियल का नंबर इंक्रीज होता जाएगा। यू माइनस 1, यू माइनस 2, कितने टर्म्स आ गई 3, तो नीचे 3 फैक्टोरियल और ऊपर डेल्टा क्यूब एफ ऑफ ए प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। ये याद रखने का मेथड है। यू माइनस 1 2 टर्म है तो स्क्वायर, नीचे 2 फैक्टोरियल, 3 टर्म है तो 3, नीचे 3 फैक्टोरियल, 4 टर्म्स होगी तो 4, नीचे 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। ए प्लस यू एच आपका क्या रहता है, एफ ऑफ एक्स होता है। इसका मतलब क्या होता है, एक्स। एक्स आपकी वो टर्म है जो आपको फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बोला कि 1895 पे पॉपुलेशन क्या होगी, तो दैट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, एफ ऑफ 1895 इज इक्वल टू, अब एफ ऑफ ए क्या है आपका। अब जैसे मैंने आपको बताया ये जो डिफरेंस टेबल था हमारा, वाई, वाई का मतलब ही होता है एफ ऑफ ए, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली डेल्टा एफ ऑफ ए, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए, डेल्टा क्यूब एफ ऑफ ए, डेल्टा 4 एफ ऑफ ए। अब देखिए एफ ऑफ ए आपका क्या है 46, तो दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 46, ठीक है। अब यू तो हमने फाइंड ही नहीं करा, तो सबसे पहले हम यू फाइंड कर लेते हैं। यू क्या होता है हमारे पास, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। ये आप रफ में कर सकते हैं, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स आपकी वो टर्म है जो आपको फाइंड करनी है। दैट मीन्स 1895 पे पॉपुलेशन क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। ये आपकी होती है फर्स्ट टर्म। आपका टेबल में फर्स्ट टर्म क्या है, आपकी फर्स्ट टर्म है आपकी ये क्या है आपका फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 1891, दैट मीन्स 1891 डिवाइडेड बाय एच आपका होता है इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस। अब देखिए 1891 से 1901 में डिफरेंस कितना है 10 ईयर्स का। 01 से 11 में अगेन 10 ईयर्स, इसमें अगेन 10 ईयर्स। दैट मीन्स ये इक्वल इंटरवल है और डिफरेंस कितना है 10 का। दैट मीन्स एच क्या हो गया आपका 10। माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.4। इसको आप इनिशियली फाइंड आउट कर लीजिए, मैंने बाद में करा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, यू है आपका कितना 0.4, एफ ऑफ ए, डेल्टा ऑफ एफ ऑफ ए, डेल्टा ऑफ एफ ऑफ ए, अगेन टेबल में आइए, डेल्टा ऑफ एफ ऑफ ए क्या है आपका 20, तो आप पुट करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस यू 0.4, यू माइनस 1, तो हमें क्या करना है 0.4 माइनस 1, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए, इसको हम अगेन टेबल में जाएंगे। अब देखिए डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए क्या गिवन है -5 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 into 1 प्लस ये क्या है 0.4, 0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 into 2 into 1 इंटू डेल्टा क्यूब एफ ऑफ ए। दोबारा से आप टेबल में देखिए डेल्टा क्यूब एफ ऑफ ए क्या गिवन है 2 into 2 प्लस सिमिलरली और माइनस हो जाएगा 0.4, 0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस 2, 0.4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होता है 4 into 3 into 2 into 1
इंटू डेल्टा ऑफ 4, डेल्टा ऑफ 4 क्या रहेगा आपका, यहाँ से आप देखिए क्या है, -3, -3। अब आपका काम क्या है, आपको जनरली विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ये सब वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप आंसर पे अराइव हो जाएंगे। फिर 20 × 0.4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 प्लस 0.4 0.4 0.4 -1 क्या है, -0.6, -0.6 इंटू -5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.4 -0.6 0.4 -2 -1.6 इंटू 2 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 0.4, ये क्या आ गया, -0.6 था, 0.4 -2 ये भी आपने निकाला, -1.6 है, और ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 0.4 -3 -2.6 -3 24 आ गया, ठीक है। आगे फर्दर आप इसको कैलकुलेट करिए। f ऑफ 1895 इज इक्वल टू 46 प्लस 8 प्लस, इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0.6 ऑल ओवर, ठीक है। प्लस इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0.128। सिमिलरली इसको आप फर्दर कैलकुलेट करिए, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.1248। अब आपको सिंपली इसको ऐड करना, तो प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 54.8528। तो ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर्स। दैट मीन्स इन ईयर 1895 जो अप्रॉक्सीमेटली जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 54.8528 थाउजेंड्स, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का, ठीक है। तो एक बार दोबारा रिवाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको ईयर गिवन है, पॉपुलेशन गिवन है, आपको एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन गिवन नहीं है, लेकिन आपको 1895 में कितनी पॉपुलेशन होगी वो एस्टिमेट करनी है, जो कि इनिशियली ईयर्स के मिडल में आ रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला उसको यूज़ करेंगे। इनिशियली आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, एक डिफरेंस टेबल, जो कि इस टाइप से हमने क्रिएट करा था, ठीक है। ये क्रिएट करने के बाद हम फर्स्ट टर्म u, x, h इन सब की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। सिंपली हम इसको अपने फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हम अपने आंसर पे अराइव हो जाएंगे। तो ये था आपका न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। ये कुछ क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, इसको आपको फॉलोअप करना। जैसे इसके अंदर एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें बोला गया है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 3.4 यूजिंग ओनली 4 ऑफ द गिवन वैल्यूज़। अब देखिए इसमें 3.4 पे वैल्यू निकालनी है। इन सभी आपके पास टर्म्स कितनी गिवन है, 6। उन्होंने बोला इनमें से कोई 4 पिकअप कर लीजिए। तो आप कौन सी पिक करेंगे वो समझते हैं, आपकी मर्जी है। वो आप स्टार्टिंग की 4 भी कर सकते हैं, एंड की 4 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस केस के अंदर हम क्या फॉलो करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि एंड की करें, क्योंकि अगर एंड की फॉलो करेंगे जो वैल्यू है वो स्टार्टिंग में लाई करेगी, और स्टार्टिंग में लाई करेगी तभी हम उसके ऊपर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो हम वैल्यूज पिक करेंगे वो कौन सी करेंगे, 3, 4, 5 और 6 इंस्टेड ऑफ 1, 2, 3, 4, क्योंकि अगर 1, 2, 3, 4 करते हैं तो वैल्यू जो है वो बाद में आ जाएगी, ठीक है। तो हमें बैकवर्ड इंटरपोलेशन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इस केस के अंदर हम 3, 4, 5, 6 को पिक करेंगे, ताकि जो वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है 3.4 वो स्टार्टिंग ऑफ द टर्म्स आए, सो दैट हम इसके ऊपर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व आउट करना है। ये है इनके आंसर्स की, ठीक है। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन मेल अस at the ID given in the description box. Thanks for watching.